नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में आज BA B.Ed तृतीय वर्ष पॉलिटिकल साइंस प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में हम अध्ययन करेंगे। आज हम अराजकतावाद के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हम व्यक्तिवाद और आदर्शवाद के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो आज हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है अराजकतावाद। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, अराजकता शब्द ग्रीक भाषा के यानी अनकार्य, इसका अनाक्रिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है शासन का प्रभाव, यानी शासन का प्रभाव। अराजकतावाद का निरंतर विकास हुआ है और दार्शनिक आंदोलन हुआ है। उसके कारण 18वीं सदी में के अंतिम चरण में यानी 19वीं सदी के प्रारंभ में और 19वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण विचारधारा अराजकतावाद थी। शाब्दिक आधार पर देखा जाए तो अराजकतावाद का अर्थ राज्य और शासन की संपूर्ण समाप्ति तक है। उसके राज्य के स्थान पर राज्य विहीन, वर्ग विहीन, जिसमें शोषण नहीं हो, बल प्रयोग नहीं हो, इस प्रकार की व्यवस्था करना है। अराजकतावाद में सेना, न्यायालय, जेल इनका कोई स्थान नहीं है, लेकिन कानून का पालन करना व्यक्ति स्वेच्छा से करेगा, किसी भय, आतंक या दबाव के कारण नहीं। अराजकतावाद के जो प्रवर्तक हैं, जन्मदाता हैं, उनका नाम प्रिंस क्रॉपोडिल। इन्होंने इस विचारधारा को जन्म दिया। इस विचारधारा का विकास बहुत हुआ और चीन में सबसे ज़्यादा विकास हुआ है, जिसे टाओवाद कहा गया है। चीन की जो विचारधारा है इसी पर आधारित है, लेकिन उसको टाओवाद कहा गया है। धीरे धीरे इसमें टाओवाद का नियंत्रण विरोधी हो गई और इसके स्थान पर एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य पर शासन करना मानव स्वभाव के विपरीत है। धीरे धीरे इस विचारधारा के दो भाग हो गए, व्यक्तिवादी अराजकतावादी और साम्यवादी अराजकतावादी। व्यक्तिवादी अराजकतावादी और साम्यवादी अराजकतावादी, ये दो प्रकार की विचारधाराएं प्रारंभ हुई। इस विचारधारा में जर्मन के जो हुए हैं मैक्स स्टर्नर और अमेरिका के बेंजामिन और थॉमस हाइज़ेकिन, ये इसके प्रमुख राजनीतिक विचारक थे। इसके बाद में साम्यवादी के अंतर्गत ये थे बाकुनिन है, प्रिंस क्रॉपोडिल है, इसके अलावा गाडविन है। इन द्वारा साम्यवादी विचारधारा का प्रवर्तक किया गया है। गॉडविन पौधों को
व्यक्तिवादी और साम्यवादी के मध्य के विचार कहा गया है। लेकिन आधुनिक वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं वह अराजकता की दिशा में बहुत ही कम कदम उठाती है और सर्वप्रथम गंभीर भी इस बात पे हमें ध्यान देना चाहिए। अराजकतावाद के कुछ लक्षण हैं। वो मानते थे कि राज्य एक व्यर्थ की संस्था है। राज्य क्या है? व्यर्थ की संस्था है। इसके लक्षण क्या हैं उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो राज्य व्यर्थ संस्था है। राज्य एक व्यर्थ संस्था है। दूसरा, मानव स्वभाव से गुणी होता है। मानव स्वभाव गुणी। तीसरा, मानव क्या होता है? धार्मिक प्रवृत्ति का होता है और ये धर्म का विरोध करने वाली विचारधारा है। इसके साथ में प्रतिनिधियात्मक सरकार का विरोध करती है। इसके अलावा विकेंद्रीकरण की व्यवस्था में ये ज़्यादा विश्वास करती है। व्यक्तिगत संपत्ति है या पूंजीवाद का ये विरोध करती है। इस प्रकार इस सिद्धांत के बहुत ही प्रभाव रहे हैं। राज्य विहीन, वर्ग विहीन की स्थापना करना इनका मुख्य उद्देश्य था। अराजकतावाद साम्राज्यवाद में विश्वास नहीं करता थे और अराजकतावाद समाज पिरामिडिकल होगा, यानी उसका कोई एक पक्ष होगा जो राज्य की समाप्ति उसका मेन मोटो होगा। तो आज हमने अराजकतावाद का अर्थ, उसका महत्व और उसके क्या लक्षण हैं या उसकी क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में जाना है। कल नेक्स्ट वीडियो में इसकी आलोचनाओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।